नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आई एम श्योर कि आप लगातार हिमालयन योगी के बारे में सुन रहे होंगे। एक प्रकार की कंट्रोवर्सी, एक प्रकार का स्कैम आप कह सकते हो, स्टॉक मार्केट में हुआ है। तो ये एग्जैक्टली है क्या? अभी तक बहुत से लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि हिमालयन योगी क्या है। चित्रा सुब्रमण्यम, काफी ज्यादा नाम इनका सामने आ रहा है। सीबीआई ने कुछ रेड किया, इनकम टैक्स ने यहां पर कुछ नोटिस जारी किया है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या यह विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम है? सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि इसमें जो अमाउंट है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा स्कैम हुआ होगा। वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और समझाऊंगा कि हिमालयन योगी कौन हो सकता है, आखिरकार इसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी, बैंकिंग, स्टेट PCS, RBI, सेबी, कोई भी कोर्स हो, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट के लिए सिंपली जो कोड यूज करना है वो होगा अंकित 33 और फ्लैट 33% का हाईएस्ट डिस्काउंट आपको अवेल हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी MCQs हैं वो अवेल करा दिए जाएंगे। चलिए, यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है CBI, उनके द्वारा फ्राइडे को एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया अगेंस्ट फॉर्मर CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NSE। उनका नाम है चित्रा रामकृष्णा। अब ध्यान रखिएगा यहां पर कि चित्रा रामकृष्णा क्या है? CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NSE। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आज के डेट में आपने देखा होगा, कोई भी अगर आप स्टॉक जो शेयर परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो ज्यादातर दो स्टॉक एक्सचेंज से होता है भारत के अंदर। एक आपने सुना होगा BSE, दूसरा है NSE। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल में अगर आप मार्केट में कहीं पर जाते हो, कोई चीज खरीदना है, ठीक है, अगर आपको कोई सपोज मान लो किराने का सामान खरीदना है, आप मार्केट में जाओगे तो वो भी तो क्या है, बाइंग एंड सेलिंग का माध्यम है, एक्सचेंज है। वैसे उसी प्रकार से हम स्टॉक एक्सचेंज की जब बात करते हैं तो इसके अंदर भी आप जो कंपनीज के शेयर्स हैं उसकी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तो ये तो क्या हो गई, एक प्रकार की कंपनी हो गई ना NSE, BSE, जो कि हमें फैसिलिटेट करती है शेयर्स को खरीदने और बेचने में। तो उनका रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है। अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, उसमें किसी प्रकार का स्कैम हुआ, अगर सपोज मान लो कि 3 लोग हैं, आप में से 3 लोग हैं जो ट्रेड करते हैं NSE पर, ठीक है, और उसमें से एक किसी पर्सन को, 3 में से एक किसी पर्सन को एडवांटेज मिल जाता है, उसको अगर उसको पहले ही पता चल जाए कि NSE पर इतना प्राइस होने वाला है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो ये एक प्रकार का स्कैम हुआ, क्योंकि बाकी के 2 लोगों को उसको पता नहीं है, तो फेयर प्ले नहीं हो पाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही मामला हुआ है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इन सारी चीजों को देखते हुए हो क्या रहा है कि जो CBI है उन्होंने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, जो चित्रा रामकृष्णा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं NSE की, और इसके अलावा उनके जो फॉर्मर बॉस हैं रवि नारायण, उनके जो कुलीग हैं आनंद सुब्रमण्यन, कई लोगों को यहां पर लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा भी पहले अगर आप देखोगे तो 17 फरवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो चित्रा रामकृष्णा का घर है, उनकी जो जगह है, वहां पर रेड किया था और उनके ऊपर आरोप यह लगाया गया है कि यहां पर हो सकता है उन्होंने टैक्स इवेजन किया होगा, मतलब कि जो टैक्स पे करना है वो टैक्स नहीं दिया होगा। कई और जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं उनके ऊपर और उनके जो जितने भी साथी हैं उनके ऊपर यहां पर इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो भी जारी किया गया था। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब आपके मन में एक पहला क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार एग्जैक्टली चित्रा रामकृष्णा है कौन, उनके ऊपर आरोप क्या लग रहा है? देखो, चित्रा रामकृष्णा कही जाती हैं क्वीन ऑफ स्टॉक मार्केट। एक समय था जब उनको क्वीन ऑफ स्टॉक मार्केट कहा जाता था, ठीक है, और यहां पर उनको काफी ज्यादा सैलरी दी जाती थी। अगर आपको मैं बताऊं तो जो फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप देखोगे तो शी वॉज द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी उन्हीं को मिलती थी। सबसे ज्यादा मिलता था आदित्य पुरी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं HDFC बैंक के, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं HDFC बैंक के। और जब वो रिटायर हुई चित्रा रामकृष्णा, she took home 9.7 करोड़ रुपीस। जस्ट इमेजिन, 9.7 करोड़ का सैलरी उनको दिया जाता था। और अगर आप इसको कंपेयर करो, जो BSE के CEO हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, उनको मिलता था 3.3 करोड़, कुछ काफी ज्यादा उनको सैलरी मिलता था। एक तो ये हो गया। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि उनके पास काफी एक्सपीरियंस था। आप देख सकते हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुकी हैं, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था 2009 में NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और फाइनली 2013 में वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी। बट आगे चलकर क्या होता है कि कई सारी गड़बड़ियां पाई जाती हैं, आवाज उठाया जाता है 2015 से कि उनको हटाना चाहिए। और आवाज ये हुआ था 2015 में, एक मामला सामने ये आया कि सिंगापुर बेस्ड एक विसल ब्लोअर है, उसने यहां पर यह आरोप लगा दिया
कि एनएससी के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है। अब गड़बड़ी क्या चल रही है? गड़बड़ी यह था कि कोई मेंबर होंगे एनएससी के जिनको एक्सेस दिया जाता था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो प्राइसेस हैं, इंफॉर्मेशन है, कई सारी चीजों का पहले ही एक्सेस मिल जाता था। मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था ना कि 3 लोग हैं, आप में से तीनों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अगर उसमें से एक किसी पर्सन को एडवांटेज दे दिया जाए, पहले ही पता चल जाए कि प्राइस क्या होगा स्टॉक मार्केट का, मतलब कुछ शेयर हैं उसमें प्राइसेस क्या होंगे, जो भी कुछ होगा, अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो उसको पर्सन को एडवांटेज हो जाएगा। वही यहां पर विसल ब्लोअर ने ये बोला। विसल ब्लोअर ने ये कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये गड़बड़ी पाई गई है और देखा गया है कि कुछ जो मेंबर्स हैं, दिल्ली बेस्ड कुछ मेंबर्स हैं, उनको प्रिविलेज एक्सेस दिया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि गलत होगा। और ये जो प्रिविलेज एक्सेस दिया गया था, इसी को बोला गया कोलोकेशन स्कैम। अब देखो, कोलोकेशन स्कैम क्यों बोला गया? जैसे एनएससी की बिल्डिंग है, एनएससी की बिल्डिंग कहां मिलेगी? मुंबई में आपको मिलेगा। तो एनएससी की जो बिल्डिंग है वहीं पर कोलोकेशन, मतलब कि उसी बिल्डिंग में ही, उसके प्रीमाइसेस में ही एक जगह बना दिया जाता है कुछ लोगों को वहां पर ट्रेडिंग करने के लिए। और बेसिकली क्या हुआ, यहां पर फाइबर केबल वगैरह के माध्यम से, यहां पर जैसे आपको याद होगा पहले कैसे होता था, पहले स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स खरीदे बेचे जाते थे चिल्ला चिल्लाकर, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम अगर आपने देखा होगा, उसमें आवाज बोली लगाई जाती थी, इस तरह से चीजें होती थी। अब सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। तो पूरे देश भर में जब तक लोगों को पता चलता है कि किसी शेयर का प्राइस इतना होगा या फिर ज्यादा होगा, कम होगा, उसके पहले उसके कुछ पॉइंट, मिली सेकेंड्स हम कह सकते हैं ना, अगर पहले ही आपको पता चल जाए यहां पर होकर, तो आपको एडवांटेज हो गया एक प्रकार से। और आजकल तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती है, सब कुछ होता है और छोटे छोटे मार्जिन में यहां पर बड़ा प्रॉफिट कमाया जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये स्कैम का आवाज उठने लगा, विसल ब्लोअर ने ये जो सारी चीजें उठाई, इसको देखते हुए फाइनली रामकृष्णा, जो चित्रा रामकृष्णा है, उनको रिजाइन करना पड़ गया दिसंबर 2016 में। और उन्होंने बहाना ये दिया कि ये मेरा पर्सनल रीजन से हम रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन सबको पता था कि ये कोलोकेशन स्कैम कुछ हुआ है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो पाई हैं। तो ये तो एक पूरा मामला हो गया कि चित्रा रामकृष्णा है कौन, आपको समझ में आ गया होगा। 2013 में सीईओ अपॉइंट किया गया उनको और फाइनली 2016 में वो रिजाइन कर गई क्योंकि ये स्कैम सामने आ रहा था। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा स्कैम था जो कि सामने नहीं आ पा रहा था, और वो ये था हिमालयन योगी। अब क्वेश्चन ये है कि हिमालयन योगी का नाम अभी क्यों आया है, अभी ऐसा क्या हो गया? देखो, ये सारी चीजें जो चल रही थी ना, इसके अंदर सेबी इंक्वायरी कर रही थी। अल्टीमेटली आपको पता ही होगा कि जो भी फाइनेंस, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के द्वारा कई सारे इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे थे। तो रिसेंटली यहां पर क्या हुआ है कि सेबी ने एक ऑर्डर जारी किया है, एक रिपोर्ट सबमिट की है, और उसके अंदर सेबी ने यह बताया है कि जो चित्रा रामकृष्णा है, जो सीईओ रह चुकी हैं एनएससी की 2013 से 16 के बीच में, वो बेसिकली जो भी काम कर रही थी एनएससी के अंदर, वो एक योगी के इशारे पर कर रही थी। जी हां, ये सही बात है। यहां पर ऑर्डर में यह बोला गया है कि चित्रा रामकृष्णा जो भी काम कर रही थी एनएससी के अंदर, वो एक योगी होगा, और उसमें बताया जा रहा है कि हिमालय में कोई योगी होगा। देखो, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक प्रकार से जानबूझकर एक आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। लेकिन जहां पर ईमेल वगैरह एक्सेस किया गया सेबी के द्वारा, उसमें यहां पर हिमालयन योगी का बताया गया था। जैसे कि हिमालयन योगी ने यह बोला कि आप आनंद सुब्रमण्यम को यहां पर ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और एडवाइजर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों चित्रा रामकृष्णा है, तो उनका एडवाइजर किसको बना दो? आनंद सुब्रमण्यम को बना दो। और आनंद सुब्रमण्यम को बड़ी मात्रा में पेमेंट किया जा रहा था। देखो, ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं थे एनएससी के, लेकिन उनको स्टिल सबसे ज्यादा यहां पर पेमेंट किया जा रहा था, पैसे दिए जा रहे थे। तो एक प्रकार से यहां पर जो इंक्वायरी की गई सेबी के द्वारा, सेबी ने यह पाया कि चित्रा रामकृष्णा जो कि हाईएस्ट पद पर हैं एनएससी के, वो किसके इशारे पर काम कर रही हैं? वो काम कर रही हैं एक हिमालयन योगी के इशारे पर, और इसीलिए जो नाम है हिमालयन योगी, ये आपका सामने आने लग गया। फर्दर यहां पर सेबी के द्वारा यह बताया गया कि चित्रा रामकृष्णा यहां पर कई सारी जो इंटरनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हिमालयन योगी के साथ शेयर कर रही थी, जैसे कि फाइनेंशियल और बिजनेस प्लान क्या होगा एनएससी का, डिविडेंड सिनेरियो क्या होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होगा, ये सारी चीजें योगी के इशारे पर कर रही थी, उनके साथ शेयर कर रही थी। अब आप सोच के देखो, ये इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अब इससे कितना बड़ा स्कैम हुआ होगा ये किसी को नहीं पता। मतलब कि इसका फाइनेंशियल जो मॉनेटरी टर्म्स में अंदाजा लगाना ही एक सबसे बड़ा मतलब मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है आप कह सकते हो। तो इस समय प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हिमालयन योगी है एग्जैक्टली ये पर्सन है कौन? क्योंकि यहां पर चित्रा रामकृष्णा और योगी के बीच में जो भी बातचीत हुई है वो एक प्राइवेट
ईमेल के माध्यम से हुआ है। तो उसमें बार बार यहां पर हिमालयन योगी का नाम लिया जा रहा था, और हिमालयन योगी भी अगर आप देखोगे ना तो यहां पर एक नाम है ऋग यजुर समा, मतलब कि वो एंशियंट जो हमारा वेदास हैं उसी के नाम पर रख दिया गया, ऋग यजुर समा। और इसी नाम के माध्यम से यहां पर चित्रा रामकृष्णा और वो जो हिमालयन योगी है ऋग यजुर समा, इनके बीच में बातचीत हो रही थी। और अभी देखो यहां पर जहां तक अंदाजे की बात है कि हिमालयन योगी कौन हो सकता है, तो ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि ये जो आनंद सुब्रमण्यम है, जिसको अपॉइंट किया गया एज द एडवाइजर ऑफ एमडी, मतलब एमडी कौन, चित्रा रामकृष्णा, मोस्ट प्रोबेबली आनंद सुब्रमण्यम ही वही योगी होंगे जिनके इशारे पर चित्रा रामकृष्णा ये पूरा काम कर रही थी। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे ना तो ये हिमालयन योगी कहते थे कि ये जो आनंद सुब्रमण्यन है इनका सैलरी बढ़ा दो, इतना कर दो। तो ये सारी चीजें जो चित्रा रामकृष्णा है वो लगातार करती रहती थी। और इसी की वजह से मैं यही कह रहा हूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि एनएससी अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है विश्व में। अगर आप देखोगे एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, टॉप 10 में ये आते हैं। तो वहां पर इतनी बड़ी गड़बड़ी, और वो भी हाईएस्ट लेवल पर, यू कैन ओनली इमेजिन कि ये कितना बड़ा स्कैम हो सकता है। तो क्वेश्चन अब ये आएगा कि अभी तक सेबी ने यहां पर क्या कदम उठाए। देखो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद सेबी को और जो कठोर कदम शायद उठाने चाहिए थे, बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी, वो शायद अभी सेबी नहीं कर पाई है। लेकिन स्टिल यहां पर आप देख पाओगे, यहां पर सेबी ने ये कहा है कि बहुत सारे जो गवर्नेंस लैप्सेस हैं वो चित्रा रामकृष्णा और उनके जो कोलीग्स हैं उनके द्वारा किया गया है। इनफैक्ट इसके अंदर बोर्ड के ऊपर भी आरोप लगा है। कोई भी कंपनी जो है वो एक बोर्ड के माध्यम से चलती है, जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो यहां पर सेबी ने करीब 3 करोड़ का फाइन लगाया है चित्रा रामकृष्णा के ऊपर, 2 करोड़ का फाइन लगाया है जैसे सुब्रमण्यम हो गए, और भी कई लोगों, जो सीईओ हो गए रवि नारायण के ऊपर 6 लाख का फाइन लगाया, और भी मतलब कई लोगों के ऊपर जस्ट फाइन लगा दिया, ये छोटी मोटी चीजें कर दी, ये किया गया है। और सेबी ने डायरेक्ट किया है कि एनएससी को और जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना था उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा, 2.83 करोड़ का, 1.5 करोड़ का। तो इस तरह के जो छोटे मोटे जो आपका कह सकते हो पेनल्टी जो है वो यहां पर लगाया गया है सेबी के द्वारा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। और देखो अभी तो क्या है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो आनंद सुब्रमण्यन है वही हिमालयन योगी होंगे, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली है नहीं है, इसको लेकर तो सीबीआई और बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इसमें लोगों का, मतलब मैं और आप जैसे लोग, हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं, हम लोगों का नुकसान होगा, यू नेवर नो। क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया ना, जो स्कैम हुआ है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुछ लोग अगर बेनिफिट उठा रहे हैं तो इसका सिंपल अर्थ क्या हुआ कि कुछ लोगों का लॉस हुआ है। अब कितने लोगों का लॉस इतने वर्षों तक हुआ होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या होता है कि इसके ऊपर कितनी बड़ी इंक्वायरी आती है, नहीं आती है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया। आपको बताना है कि जो पहला कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है भारत के अंदर वो कौन सा था, ये आपको बताना है। पहला कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि आपको कोड का इस्तेमाल करना है अंकित 33, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।